हेलो एवरीवन। चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। जो हमारा स्नेह है, कितनी मात्रा है, कितना सेवन कराना है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चतुर्विध स्नेह योग्य कौन, मतलब किस किस को घृत किसको सेवन कराना है, तेल किसका सेवन किसको कराना है, वसा का सेवन और मज्जा का सेवन किसको कराना है। और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो घृत के सेवन योग्य रोग और रोगी कौन कौन से बताए गए हैं। वात पित्त व्यापक प्रकृति। तो अगर किसी पर्सन की वात पित्त की प्रकृति है तो उसको आप घृत का सेवन करा सकते हो। वातजन्य या वात पित्त या पित्तजन्य विकार पीड़ित हो तो उसमें भी आप घृत का सेवन करा सकते हो। नेत्र स्वस्थ रखना चाहिए, उरह शीत से पीड़ित हो, दीर्घायु की इच्छा रखता हो, मतलब जो नेत्र स्वस्थ रखना चाहता हो या उरह से पीड़ित हो या जो पर्सन दीर्घायु की इच्छा रखता हो उसे क्या कराना चाहिए, आपको घृत का सेवन कराना चाहिए। या संतान की इच्छा रखता हो, शरीर की कुमारता, कांति, ओज और अग्नि को प्रदीप्त रखने की इच्छा हो तथा इंद्रिय बलवान बनाना चाहता हो, उसको हमें क्या करना है, घृत का सेवन कराना है। तो बेसिकली जो आपको घृत का सेवन कराना है, वात और पित्त प्रकृति और वात और पित्त जन्य विकारों में आपको घृत का सेवन कराना है। इसके बाद है आपका तेल सेवन योग्य रोग और रोगी। कफ एवं मेद अधिक हो तो मतलब जिस पर्सन का कफ और मेद ज़्यादा हो उसमें क्या करा सकते हो, आप तेल का सेवन करा सकते हो। जिसका गले और उदर का मांस हिलता हो उसमें तेल का सेवन करा सकते हो। वात व्याधि से पीड़ित हो या पित्त प्रकृति हो या हल्का पतला दृढ़ता एवं स्थिरता चाहता हो, जो चाहता हो कि हल्कापन आए, जो चाहता हो पतलापन आए, जो चाहता है दृढ़ता आए और स्थिरता आए, उसको क्या कराना है, आपको तेल का सेवन कराना है। अब बात करते हैं वसा के योग्य कौन है। तो वसा के योग्य किसको बताया गया, वायु एवं धूप का सेवन करने वाला, जो वायु और धूप का सेवन करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे कह सकते हो तो जो हमारे हार्ड वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए बताया गया है। शरीर रूक्ष हो जाए, भार ढोने एवं रास्ता चलने से थका हो, उसको क्या कराना है, वसा का सेवन कराना है। जिसका शुक्र और रक्त सूख गया हो, तो जिसका शुक्र सूख गया है या रक्त सूख गया, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन सही से नहीं हो रहा है या उसके अंदर जो हमारा ब्लड है उसका अमाउंट कम है, तो उसमें क्या कराना है, आपको मज्जा वसा का सेवन कराना है। कफ एवं मेद भी क्षीण हो गए हो, तो कफ और मेद क्षीण हो गए हो तो क्या कराना है, आपको वसा का सेवन कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि कफ और जो मेद है और मज्जा और जो हमारा वसा है, इनके गुण एक से हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, जाके समान गुण वाले दोष या हमारे धातुओं की वृद्धि कराएगा। देन इसके बाद कहा गया मज्जा का सेवन। तो मज्जा का सेवन किसको कराना है, जिसकी अग्नि तीव्र हो उसको सेवन कराना है, जो क्लेश का सहने वाला हो, स्नेह का सदा सेवन करने वाला एवं वात रोग से पीड़ित हो, और उसका कोष्ठ जो है क्रूर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको ही हमें क्या कराना है, मज्जा का सेवन कराना है। अब हम बात करते हैं स्नेह की प्रकर्ष काल, मतलब कितने टाइम में, मतलब कोष्ठ आप जानते हो 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। तो कोष्ठ के अकॉर्डिंग हमें स्नेह का सेवन कराना होता है। तो मृदु कोष्ठ वाले को कितने दिन तक करा सकते हैं, 3 दिन। मध्य कोष्ठ वाले को 4 से 6 दिन और जो क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं उनको 7 दिन तक स्नेहपान करा देना चाहिए। ठीक है। देन इसके बाद है हमारा स्नेह अयोग्य पुरुष, मतलब कौन पुरुष स्नेह के अयोग्य होता है, जिनके शरीर के कफ एवं मेद बढ़ा हो उनको स्नेहपान नहीं कराना है। सूख मुख एवं गुदा कफ से बड़ा हो, जिसमें कफ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, मतलब मुख में कफ हो और गुदा में कफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको स्नेहपान नहीं कराना है। जिसकी अग्नि मंद हो, तृष्णा एवं मूर्छा युक्त हो, उसको भी स्नेह नहीं कराना है। गर्भिणी हो या तालु शोष से पीड़ित हो, तो गर्भिणी को भी स्नेहपान नहीं कराते हम। वमन रोगी, उदर रोगी, आम दोष या क्रीमिज से पीड़ित हो, इनको भी स्नेह अयोग्य बताया गया। और गलानी आदि से पीड़ित हो तो उनको भी स्नेह अयोग्य कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि हमें देखना है कि उस पर्सन का जो हमने स्निग्ध द्रव्य पिलाए हैं या स्निग्ध पान कराया है उसका वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, तो उसके क्या-क्या लक्षण मिलेंगे। तो अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या मिलेंगे कि जो मल होगा उसका वो गोलादार और रुक्ष निकलेगा। तो हमें पता चल जाएगा अगर मल गोलादार और रुक्ष निकल रहा है कि उसमें जो स्निग्ध जो हमने स्नेह पान कराया है वो सही से नहीं हुआ है। वायु का अनुलोम नहीं होगा और जठराग्नि क्या रहेगी, मंद रहेगी। शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है जब स्नेह गया ही नहीं है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे ड्राइनेस बनी रहेगी। अगर सही तरीके से हुआ तो क्या होगा, वायु का अनुलोम होगा, मतलब जो गैस है वो पास आउट होगी। जठर अग्नि मल चिकना एवं गोलदार ना हो, तो मतलब मल चिकना होगा और गोलादार नहीं होगा। जठर अग्नि उसकी मंद नहीं होगी।
शरीर में क्या होती है, कोमलता हो जाएगी और चिकनापन हो जाएगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि उस पर्सन का स्निग्धपान अच्छे से हो चुका है। अगर हम बात करें अविधिपूर्वक स्नेहपान के उपद्रव, मतलब यहाँ पे क्या-क्या उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से स्नेहपान नहीं कराया है। जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिनकी अग्नि तीव्र होती है, वह स्नेहपान कर लें। या तो जिनकी अग्नि तीव्र होती है, तो अगर वो पर्सन स्नेहपान कर ले, तो अग्नि अपने तेज से क्या करती है, पान किए हुए स्नेह को शीघ्र भस्म कर देती है। फिर वह अग्नि क्या करते हैं, ये स्नेह को शीघ्र ओज धातु को निकालती हुई तीव्र तृष्णा उत्पन्न करती है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, मतलब जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र है, उन्हें स्नेहपान करा दोगे, तो आप स्नेहपान कराओगे तो उससे क्या उपद्रव उत्पन्न होगा कि उनकी जो अग्नि है वो स्नेह को शीघ्र सुखा देगी और ओज धातु को निकालती हुई क्या कर देगी, तीव्र तृष्णा उत्पन्न कर देती है, बहुत ज़्यादा प्यास उत्पन्न करती है। तृष्णा का मतलब होता है। देन इसके बाद है शीघ्र स्नेह विधि। अगर किसी को चाहिए कि स्नेहपान कराना है, जल्दी स्नेहपान कराना है, तो ये क्या बताया गया यहाँ पे, 10 प्रति मतलब क्या है, घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल नाम की पेया, दूध से सिद्ध की गई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया हो, शीघ्र स्नेह कराती है। मतलब क्या कहा है कि जो घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल नाम की पेया, ठीक है, तो पंच प्रति नाम की पेया होती है, जो दूध से सिद्ध की गई होती है, ठीक है, जो चावल की खीर होती है, उसमें अगर उड़द की दाल मिलाकर उसको दें, तो जो पर्सन है उसका स्नेहपान या स्नेहन शीघ्र हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 स्नेहपान अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।